नागौर की सियासत में एक बार फिर उबाल आया है। मिर्जा परिवार की नाराजगी से क्या समीकरण बदलने वाले हैं? क्या हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के गठबंधन की कोई राह बन रही है? इस पूरे वीडियो को आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे नए फेसबुक पेज पंचायत टीवी डिजिटल की लिंक दे दी है। आप वहां जाकर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज पर मिले। ट्विटर पे फॉलो जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी हम आ चुके हैं, वहां पे भी आप फॉलो कीजिएगा। और अब चलते हैं इस खबर की ओर। दरअसल राजस्थान की राजनीति में नागौर जिला हमेशा से खास महत्व रखता है। यहाँ की राजनीति मुख्य रूप से तीन बड़े राजनीतिक परिवारों पर चलती है। देखिए, एक तो हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ जो है वो मिर्जा परिवार, और तीसरी तरफ यूनुस खान के इर्द गिर्द ये राजनीति जो है वो घूमती है। यूनुस खान का नाम किस लिए आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दरअसल इन तीनों नेताओं की राजनीति सक्रियता और प्रभाव के कारण नागौर को प्रदेश की सबसे दिलचस्प राजनीतिक प्रयोगशाला में गिना जाता है। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पास है, 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार यूनुस खान जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मिर्जा परिवार ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मिर्जा परिवार के इस कदम से बीजेपी को नागौर में बड़ा फायदा मिला और पार्टी की स्थिति जो है वो पहले से मजबूत हुई। इससे पहले जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, तब यूनुस खान का भी नागौर में मजबूत प्रभाव माना जाता था। इसके बावजूद बीजेपी को नागौर में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती थी और कांग्रेस का अच्छा खासा वर्चस्व जो है वो बना रहता था। मिर्जा परिवार के बीजेपी में आने के बाद समीकरण जो है वो बदले हैं और नागौर की राजनीति में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई देने लगी है। मिर्जा परिवार जो है वो बड़ी मजबूती से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उतरता है। हालांकि हाल ही में विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान एक घटना ने नागौर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी के डेगाना विधायक अजय सिंह किलक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच विधायक रहे विजयपाल सिंह मिर्जा का नाम लिए बिना भ्रष्टाचार में विधायक की संलिप्तता की बात कही। इस बयान को मिर्जा परिवार से जोड़कर देखा गया, जिससे उनके समर्थकों और परिवार में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। इसका जवाब भी जल्द ही सामने आ जाएगा। हालांकि घटना के करीब 1 घंटे के भीतर ही रिचपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा विधानसभा पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की, यदि बिना जांच के आरोप लगाए गए हैं तो ऐसे बयान को विधानसभा की कार्रवाई के रिकॉर्ड से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस घटनाक्रम के बाद नागौर में बीजेपी की स्थिति को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। यदि मिर्जा परिवार बीजेपी से नाराज होकर दूरी बना लेता है या पार्टी का साथ छोड़ देता है तो नागौर में बीजेपी की राजनीति स्थिति जो है वो इस वक्त कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि भविष्य में हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के बीच किसी प्रकार का कोई गठबंधन होने की संभावना हो सकती है। हाल ही में हुए उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल को अपनी खिमसर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हार के पीछे मिर्जा परिवार की मजबूत चुनौती एक बड़ा कारण रही। लंबे समय से हनुमान बेनीवाल की सीधी राजनीतिक टक्कर वसुंधरा राजे से मानी जाती रही, लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बेनीवाल भविष्य में बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो नागौर में बीजेपी को नई राजनीतिक मजबूती मिल सकती है। वहीं बेनीवाल के लिए भी ये रणनीति रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही ये भी देखना है कि दिलचस्प क्या है, मिर्जा परिवार आने वाले समय में क्या राजनीतिक रुख अपनाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी संभावना जता रहे हैं कि यदि सम्मान और राजनीतिक महत्व को लेकर असंतोष बढ़ता है तो मिर्जा परिवार कांग्रेस में वापसी का रास्ता भी चुन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ नागौर ही नहीं बल्कि पूरे जाट बहुल क्षेत्रों और लगभग 80 विधानसभा सीटों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में नागौर की ये सियासत
हलचल आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और ये बताइए क्या हनुमान बेनीवाल और बीजेपी फिर से एक साथ आ सकते हैं? क्या मिर्जा परिवार बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा सकता है? ये तमाम अटकलें हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे नए फेसबुक अकाउंट का हमने लिंक दिया है, वहां जाकर पंचायत टीवी डिजिटल के फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर हमें फॉलो कीजिए ताकि खटाक से जो भी फटाफट खबरें हैं वो आप तक पहुंच सके।